फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था कि बिहार सरकार के द्वारा स्टाफ नर्स की जो नियमित पदों पर वैकेंसी आई, आप सभी के लिए खुशी का समय है और सभी तैयार रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। एक्सपीरियंस वाले जिनके पास एक्सपीरियंस बनवाकर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में खामी है, जैसे रजिस्ट्रेशन में कोई खामी है, आपकी एग्जामिनेशन डेट मैच नहीं हो रही है, आपकी एग्ज़ाम से जो रियल एग्ज़ाम आपकी हुई थी फाइनल ईयर की, रजिस्ट्रेशन में किसी की लिख रखी है 1-2 महीने पहले ऊपर नीचे, तो सभी अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार करवा लीजिएगा। तो अपन देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं इसकी स्टाफ नर्स की परमानेंट पोस्ट पर और किन को बोनस मिलेगा, किसको बोनस नहीं मिलेगा। स्टाफ नर्स ने जिन्होंने जिस पद पर काम किया है संविदा पर, उन्हीं को इसमें बोनस देना तय हुआ है, क्योंकि ये तो पहले भी नियमावली बनी हुई थी। CHO को इस वैकेंसी में बोनस देना तय नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। स्टाफ नर्स के पद पर जिन्होंने संविदा पर काम किया है या फिर जो भी निकाय के हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जितने भी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम किया है, उनको बोनस मिलेगा। पर ईयर का 5 मार्क्स मिलेगा और जितने दिन आपने काम किया है उसमें 365 का आप देखिएगा 365 का भाग दिया जाएगा 5 मार्क्स में। जैसे मान लीजिए पर ईयर का 5 मार्क्स है, तो जितने दिन आपने काम किया है उसमें 365 का भाग दिया जाएगा। उसी हिसाब से निकाला जाएगा कि आपने एक साल 365 डेज़ का कितना हो गया, 5 मार्क्स हो गया। जितने दिन आपने काम किया है डेज़ काउंट करके उस हिसाब से आपका नंबर निकल जाएगा और 75 नंबर का पेपर होगा। उसमें पेपर में जिसमें कि आपने मान लीजिए 50 नंबर 75 में से आपने 50 नंबर गेन किए हैं, उसमें से उसको 0.75 से 0.75 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो मेन निकल जाएगा आपको और उसमें बोनस अंक जोड़ दिया जाएगा और फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। तो देखिए कितनी विज्ञप्तियाँ आई हैं इनका। देखिए पुनरीक्षित वेतनमान तो वही है 9,300 से 34,800 एवं ग्रेड पे इनका 46 रहने वाला है। 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग इनको वो मिलेगा, जिसमें कि साफ अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, मान्यता प्राप्त संस्थानों से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अधिगत जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों से मामले में भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली से उपयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि INC से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है और साथ ही बिहार परिचालक निबंधन परिषद पटना से अनुबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। मतलब BNRC से भी रहना जरूरी होगा और INC से भी रहना जरूरी होगा। इसमें BSc नर्सिंग वालों को भी उन्होंने अलाउ किया है। और देखिए जनरल कैटेगरी की मेल्स हैं, मतलब फीमेल्स की तो इन्होंने 35 सीटें रिजर्व रखी हैं अलग से, तो इनको क्षतिज आरक्षण सहित इन्होंने वैकेंसीज डाली हैं। 3,134 जनरल की पोस्ट हैं, फीमेल्स की 1,097 पोस्ट हैं और आपकी आर्थिक रूप से कम मतलब EWS की 784 और फीमेल्स की इनमें 274 सीटें रिजर्व्ड हैं। अनुसूचित जाति इनकी 2,853 हैं, जिनमें फीमेल के 440 हैं और अनुसूचित जनजाति 121 हैं आपकी ST की और 27 फीमेल्स की हैं और 3,137 अत्यंत पिछड़ा वर्ग मन के यहाँ पे EBC का है और 494 फीमेल्स की हैं इसमें सीटें। और पिछड़ा वर्ग जो OBC में यहाँ पे 933 हैं उसमें और 327 है फीमेल्स की। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 447 पोस्ट हैं इसमें अलग से हैं। तो टोटल देखिए 11,389 हैं, जिसमें से 2,659 पोस्ट हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो दिव्यांगों के लिए दिया गया है VH की 78, HH की 79, OH की 79, MH की 78। तो टोटल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी इन्होंने पोता पोते या फिर नेता नतनी के लिए 156 इसमें है सीट है। तो देख लीजिए आप, अच्छा खासा वैकेंसी आ गया है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। INC की भी इसमें शायद ज़रूरत है। अनारक्षित के लिए 37 की उम्र दी गई है और आरक्षित के लिए 40 ईयर्स है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल और अनुसूचित SC ST वालों के लिए 42 इसमें मैक्सिमम ईयर्स है उम्र। धन्यवाद।